तो लोकी सीजन 2 का एपिसोड 2 आ चुका है और इसकी एंडिंग भाई जिस मैग्नीट्यूड की थी ना, पूरे सवालों का परिवार आगे आ चुका है कि जैसे क्या सीक्रेट वॉर्स भाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया और रवोना और मिस मिनट्स है कहाँ पे। लोकी सीजन 2 ये बार बार मून नाइट का रेफरेंस क्यों दे रहा है, सब पे बात करेंगे। सो किंगो की मूवीज के एक्सक्लूसिव ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो लाइक करो, शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि हमने ये तो देखा ही कि टीवी का एजेंट X5 हमारे सीक्रेट टाइमलाइन में ऐसे पीछे आके एक अच्छा खासा एक्टर बन चुका है, मस्त उसके सारे सपने एक ही झटके में पूरे हो गए। बट सोचने की बात है कि इसके पास्ट में आके यहाँ रहने से कोई ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो गौर करना, इस ब्रैड को तो भाई पता ही था कि डॉग्स सारे के सारे ब्रांच टाइमलाइंस को उड़ाने वाली है। सो इस दुष्ट प्राणी ने सिल्वी की तरह किसी ब्रांच टाइमलाइन में ना जाके सीधा सीक्रेट टाइमलाइन में ही आ गया और यहाँ पे उसके टपकने से एक और ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट ना हो जाए, तो इसके लिए शायद उसने अपने ओरिजिनल वर्जन को मार के उसे रिप्लेस कर दिया होगा, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जो जैसा था वैसे ही है। तो अगला सवाल है कि लोकी सीजन 2 बार बार मून नाइट का रेफरेंस क्यों ले रहा है। लाइक पहले तो वो जागे स्टेइंग अवेक वाला पॉडकास्ट जिसे हमारे स्टीवन ग्रांट सुनते थे, और अब सेकंड एपिसोड में सिल्वी ने जो इयरिंग पहना था ना, वो मेजरली रामा टट के स्टाफ से रिजेंबल कर रहे थे। लाइक ऑब्वियसली रामा टट ने उसके झुमके देख के अपना स्टाफ तो नहीं बनाया, बट ये मून नाइट के स्टोरी लाइन से भी अत्यंत कनेक्टेड इसलिए है बिकॉज पहले तो इसे एंक इयरिंग कहा जाता है जो कि एक फेमस इजिप्शियन ज्वेलरी है, और दूसरा सर जब कॉमिक्स में भी हमारे कैंग और खोंसू का फेस ऑफ हुआ था ना, तो कैंग ने इसी शेप के ही एक मैजिकल आर्टिफैक्ट से पूरी रियलिटी बदल दी थी, खोंसू का पूरा एग्जिस्टेंस ही मिटा दिया था। और ये तो देखो मैं बता ही चुका हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा ही एक स्टाफ हमारे रामा टेट के पास है। सो हो सकता है कि लोकी सीजन 2 वाले यही टीज कर रहे हैं कि मून नाइट के सीजन 2 में कुछ वैसा ही हो सकता है, रामा टेट और खोंसू का फेस ऑफ। देखते हैं। फिर अगला सवाल है कि जो डॉग सांटी ने हमारे सारे के सारे टाइमलाइंस को ऐसे ही उड़ा दिया, तो क्या टोबी एंड्रू के स्पाइडी, इल्यूमिनाटी वाले एक्समेन सारे के सारे उड़ गए? सीक्रेट वॉर्स और कैंग डायनेस्टी भाई शुरू होने से पहले ही खत्म? तो देखो उनको कुछ नहीं हुआ है। टोबी का पीटर मस्त अपना सुबह का पेपर पढ़ रहा होगा, इल्यूमिनाटी वाले अपने बदले की तैयारी कर रहे होंगे, वो ठीक है बिकॉज यहाँ पे हमारे डॉग्स देवी ने बस 616 के ही सीक्रेट टाइमलाइन के ब्रांचेस को प्रूव किया था। लाइक नोटिस करोगे तो लिखा भी है, जो भी सारे ब्रांच टाइमलाइंस उड़ गए उन सबके भाई पहले के 3 डिजिट से 616 ही हैं, और उसके बाद ही ऐसे 0.102, 0.103 ऐसे मतलब हर एक सिंगल टाइमलाइन भाई 616 यूनिवर्स का ही था, किसी और का नहीं। सो नो डाउट ऐसे लाखों हीरोज उड़ गए होंगे, बट हमने अभी तक जो भी सारे इल्यूमिनाटी, माइल्स मोरालेस, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर को देखा है वो नहीं, बिकॉज ये पंटर लोग भाई अपनी एक सेपरेट यूनिवर्स में रहते हैं, जैसे कि अर्थ 838, अर्थ 42, वो 616 के किसी भी ब्रांच टाइमलाइन में नहीं रहते थे। और यहाँ से देखो एक मेजर थ्योरी भी जो बन के आती है, जिसके बाय द वे पहले रूमर्स भी थे कि पूरे मल्टीवर्स में भाई बस एक सीक्रेट टाइमलाइन नहीं है, बल्कि 616 के सीक्रेट टाइमलाइन की तरह हर एक यूनिवर्स का एक एक सीक्रेट टाइमलाइन होगा। और जैसे हमारे ही हुरी में से 616 वाले को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो वैसे ही भाई उसके दूसरे वेरिएंट्स भी अपने अपने सीक्रेट टाइमलाइंस को बचा रहे होंगे। लाइक इमेजिन वो कितना क्रेजी होगा। और इससे रिलेटेड एक और सवाल भी है जो कि ऐसे उछल के आता है कि अगर इतने सारे टाइमलाइंस हमारे प्रूव हो गए और अगर मान भी लो कि वो सारे भी कर लेती, तो क्या टीवी का टेम्परल लूम फिक्स हो जाता? तो सर नहीं, वो दीदी इतना भी समझ नहीं पाई कि वो जितने भी ब्रांचेस को उड़ा दे, ये और भी आते जाएंगे, ब्रांचेस बनते जाएंगे। बट यहाँ पे बस एक चीज है कि उसने जो 30% टाइमलाइंस को प्रूव कर दिया, तो उससे टेम्परल लूम के ऊपर जो लोड था वो कुछ ही घंटों तक थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे लोकी गैंग को भाई थोड़ा और टाइम मिल जाएगा विक्टर टाइमली को लाके इसे फिक्स करने के लिए। सिंपल। अगला सवाल है कि मॉबियस अपने पास्ट के बारे में जानना क्यों नहीं चाहता था, जबकि दूसरों को जब पता चला था वो भाई घोड़े पे बैठ के निकल गए थे जानने के लिए। तो यहाँ पे देखो उसने एक तगड़ा रीजन दिया तो था कि लोकी भैया मैं कल सुबह उठ के जान तो लूं, इवन मेरा पास्ट ऐसे कुछ खराब भी निकला तो मैं उसे डील कर लूंगा, बट यहाँ पे कुछ अच्छा निकल गया अनमोल सा, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा उस लाइफ के बारे में सोचने से कि क्या था, क्या कुछ हो सकता था, और मैंने सबका सब मिस कर दिया, जो कि देखो एक शानदार रीजन है, बट दूसरों को बताने के लिए। मेरे दिमाग के घोड़े ऐसे 24 घंटे नहीं 36 घंटे दौड़ते हैं। तो मेरी एक थ्योरी है कि उसके अपने पास्ट को इग्नोर करने का रीजन हो सकता है कि शायद उसे अपना पास्ट याद हो, बट वो उसे फेस नहीं करना चाहता। I mean, स्टार्टिंग से याद होगा ये नहीं बोल रहा, बट प्रोबेबली कभी ऐसा कोई टीवी का डॉक्यूमेंट देख लिया होगा जिससे उसे अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में सब कुछ पता हो, बट वो उसे अब फॉर सम रीजन फेस नहीं करना चाहता। फिर यहाँ पे भाई अगला सवाल है कि रवोना और मिस मिनट्स है कहाँ पे? लाइक केसी यहाँ पे
पे उन्हें ट्रैक तो कर देता है और लोकी और मॉबियस प्रोबेबली अगले एपिसोड में इनके ही पीछे जाएंगे। बट मेन सवाल तो भाई ये है कि रवोना और मिस मिनट्स अकॉम्प्लिश क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसे थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। अगर आपको याद हो लोकी सीजन 2 के एंड में मिस मिनट्स ने रवोना के टेम्पैड में ऐसा कोई फाइल ट्रांसफर किया था, शायद किसी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स होंगे, और इसे देख के रवोना ने भी ऐसे तुरंत बोला था कि ताले की बहन ये क्या दे दिया। तो यहाँ पे भाई मिस मिनट्स ने कहा था कि तुम्हें तो नहीं चाहिए बट वो चाहता है कि तुम ये इनको रखो जो कि बाद में काम में आएगा। मतलब बेसिकली ही हुरिमिस को शायद ऑलरेडी पता था कि वो निकलने वाला है, तो उसने पहले ही मिस मिनट्स के हाथों रवोना को सारे डिटेल्स दे दिए थे ताकि बाद में रवोना इसी डिटेल की मदद से ही हुरिमिस के पास्ट वर्जन को ट्रैक करे और उससे गाइड करके ही हुरिमिस बनाए। सो करेंटली शायद ये दोनों इसी काम में ही होंगे। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। और एपिसोड 2 से रिलेटेड अगर आपके कोई भी थ्योरीज या सवाल है तो डेफिनेटली बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, और ऐसे ही मार्वल और डीसी के रापचिक कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।